हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कानून और आप। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी तो बहुत सारी है, बट उनके मन में मिथ बहुत सारे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और इन कन्फ्यूजन्स के चलते वो सही से उस कानून की धारा का उपयोग नहीं कर पाते हैं अपने बेनिफिट के लिए। जी, वो धारा है सेक्शन 438 ऑफ CRPC, जो हमें ये प्रोवाइड करती है कि अगर हमें अरेस्ट का डर है तो हम किस तरीके से अग्रिम जमानत कोर्ट से ले सकते हैं। इसका एक बहुत आसान डे टू डे लैंग्वेज में बोलने जाने वाला नाम भी है जिसे हम एंटिसिपेटरी बेल भी कहते हैं। आपको ये बता दूं कि ये एंटिसिपेटरी बेल आपको कानून की किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए इसे कानून की किताब में ना ढूंढें। ये एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाने वाला टर्म है। कानून की भाषा में या कानून में जो आपको मिलेगा, कानून की किताब में मिलेगा, वो आपको मिलेगा बेल बिफोर अरेस्ट। यहाँ मैं ये भी बता दूं, क्लियर कर देता हूँ कि दो तरह की बेल होती हैं। एक बेल बिफोर अरेस्ट होती है जिसे एंटिसिपेटरी बेल बोला जाता है, और एक रेगुलर बेल होती है जो हमारे अरेस्ट होने के बाद हम कोर्ट से सीक करते हैं। तो आज हम बेल बिफोर अरेस्ट एंटिसिपेटरी बेल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देरी नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये बेल बिफोर अरेस्ट क्या होता है मैंने बता दिया, सेक्शन 438 CRPC में इसका वर्णन है, एक्सप्लेन किया गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो ये है कि कोर्ट ये कहता है कि किसी भी मामले में अगर आपको इस तरीके का अंदेशा है कि आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, तो गिरफ्तार होने के पहले ही एक एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं कोर्ट में और उस मामले में बेल ले सकते हैं। अब ये कहाँ फाइल होती है, क्यों एंटिसिपेटरी बेल को लागू किया गया, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंटिसिपेटरी बेल को सिर्फ इसलिए लागू किया गया क्योंकि इस कानून से उन लोगों को संरक्षण प्रदान किया गया था जिनको बेमतलब जो बाहुबली लोग हैं या बहुत ताकतवर लोग हैं परेशान करने लगे थे। उनको या तो किसी झूठे मुकदमे में फंसा देते थे और उनकी जगहसाई कराते थे, उनकी बेइज्जती करते थे या किसी भी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाते थे। अब अगर कोई मुकदमा आपके ऊपर हो जाएगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, आपके ह्यूमिलिएशन होगा रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, और इसी बात को अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जो लोग रसूख वाले हैं, जो ताकत वाले हैं, वो इसका उपयोग करने लगे थे। इसलिए 438 को लागू किया गया कि अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई झूठा मुकदमा बना दिया गया है जिसमें अब आपको अरेस्ट होने का डर है, तो आप कोर्ट से एप्लीकेशन फाइल करके अग्रिम जमानत, अरेस्ट होने के पहले ही बेल ले सकते हैं। अब क्या कंडीशंस हैं, कहाँ फाइल होती है, ये आपको बता दूं कि सेक्शन 438 CRPC के अंतर्गत जो अग्रिम बेल की आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो दो जगहों पर फाइल हो सकती है। एक आपका जो डिस्ट्रिक्ट का सेशन कोर्ट है, दूसरा आपका हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट में आप पहले फाइल करें तो ठीक रहता है, एक रेमेडी आपके पास हाई कोर्ट की अवेलेबल रहती है। अगर सेशन कोर्ट से मान लीजिए खारिज हो जाती है आपकी एंटिसिपेटरी बेल, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है हाई कोर्ट में फाइल करने की। डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ इसे ध्यान रखें। डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल करेंगे और कहीं आपकी एंटिसिपेटरी बेल खारिज हो जाती है तो यू डू नॉट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी अदर देन गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। बट सेशन कोर्ट में अगर आप फाइल करते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब आप सेशन कोर्ट में फाइल करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कोर्ट का व्यू क्या है, और उस व्यू के चलते आप हाई कोर्ट में फिर से एक नई एप्लीकेशन बनाकर अपनी बेल सीक कर सकते हैं। ये भी बता दूं आपको कि सेक्शन 438 की ही एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में भी लगती है और सेक्शन 438 की ही एप्लीकेशन हाई कोर्ट में भी लगती है। सेक्शन कोई चेंज नहीं होता है रेगुलर बेल की तरह, क्योंकि सेशन कोर्ट में रेगुलर बेल 437 में लगती है और हाई कोर्ट में रेगुलर बेल 439 में लगती है। आपको ये भी बता दूं कि आपको बहुत क्लियरली अपनी बेल एप्लीकेशन में बिल्कुल कैंडिडली ये मेंशन करना है कि ये मुकदमा मेरे खिलाफ दायर हुआ है, इसमें मेरे खिलाफ ये झूठा आरोप लगाया गया है, और उस झूठे आरोप के डिफेंस में अगर आपके पास कोई जानकारी है, कोई एविडेंस है, तो वो आप अपनी बेल एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, अपनी बेल के साथ लगा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि सिर्फ वही मुकदमे नहीं जिनमें FIR दर्ज हो गई हो,
वो मुकदमे भी जिनमें अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, परंतु आपको ऐसी कोई जानकारी मिली है कि एफआईआर दर्ज होने वाली है आपके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कोई आपसे दुश्मनी निकालने के लिए एफआईआर दर्ज कराने वाला है, उन मामलों में भी आप एंटिसिपेटरी बेल फाइल करके पहले ही बेल ले सकते हैं कोर्ट से। अब एंटिसिपेटरी बेल में कौन कौन सी बातें ध्यान रखती है कोर्ट आपको बेल देने से पहले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एंटिसिपेटरी बेल फाइल करते हैं तो कोर्ट ये चेक करती है कि जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं उनकी गंभीरता क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस जो आपके ऊपर लगे हैं। उसके बाद अगर आप कोर्ट के सामने आए हैं तो आपके प्रीवियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स क्या हैं, आपने क्या पहले भी कोई जुर्म किया हुआ है या आपको किसी जुर्म में कोई सज़ा मिली हुई है, वो भी कोर्ट कंसिडर करती है आपकी एंटिसिपेटरी बेल कंसिडर करने से पहले। उसके बाद कोर्ट ये भी कंसिडर करती है कि आपको मान लीजिए बेल दे दी जाए, एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत दे दी जाए, तो ऐसा तो नहीं है अग्रिम जमानत लेने के बाद आप उसका फ़ायदा उठाते हुए इंडिया से ही बाहर भाग जाएंगे, ये भी कोर्ट कंसिडर करती है। उसके बाद कोर्ट ये भी कंसिडर करती है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको बेल दे दी जाए और आप जो आपके खिलाफ सबूत हैं उनको मिटाने का प्रयास करने लग जाएं, जो आपके खिलाफ एविडेंसेस हैं, जो आपके खिलाफ गवाह हैं, उनको आप डरा धमका कर खरीदने की कोशिश करने लग जाएं, या जो कंप्लेनेंट है जिसने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है उसी को आप नुकसान पहुँचाने लग जाएँ। ये सारी बातें कोर्ट ध्यान में रखती है। अब यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि जब अग्रिम ज़मानत कोर्ट मंजूर कर लेती है, मतलब आपकी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, अब उस पर जब ऑर्डर कोर्ट लिखाती है तो कुछ कंडीशंस इंपोज करती हैं। बहुत सारी कंडीशंस तो जो रेगुलर बेल में होती हैं वही होती हैं, जैसे कि आपको कोर्ट में अपीयर होना होगा, टाइम पर अपीयर होना होगा, अगर आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप भागेंगे नहीं कानून से। और उसके बाद कोर्ट ये भी कंडीशन इम्पोज करती है कि अगर जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस एफआईआर का वो आपको अरेस्ट करता है तो थाने पर ही वो आपसे कुछ अमाउंट जो कोर्ट डिसाइड करती है अपने ऑर्डर में, उस अमाउंट की श्योरिटी लेकर, ज़मानतदार लेकर, आपसे मुचलका भरवा कर और आपका एक एफिडेविट लेकर थाने से ही आपको रिलीज़ कर देगा। ये सारी कंडीशंस कोर्ट अपने बेल ऑर्डर में ही, जो एंटिसिपेटरी बेल का बेल ऑर्डर है उसी में मेंशन कर देती है और उसी के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल भी उससे डिविएट नहीं हो सकते, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी कंडीशंस का पालन करते हुए अपनी एंटिसिपेटरी बेल को एंजॉय करते हैं। एक और कंडीशन आपको बता दूं कि एंटिसिपेटरी बेल उन मामलों में नहीं दी जाती है जो मामले रेप के होते हैं और जो विक्टिम 16 साल से कम उम्र की होती है, मतलब मामला रेप का हो और विक्टिम 16 साल से कम उम्र की है, उस मामले में एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुंच सके। नाउ आई विल टेक योर लीव। योर्स लीगली एडवोकेट गौरव शुक्ला।